हाँ, तो देखिए आपको हम आज कुछ एंट्री करवाने जा रहे हैं असाइनमेंट 2 में। जैसे सबसे पहले एंट्री है, राम ने 3,50,000 रुपये से व्यापार शुरू किया। तो ये जो एंट्रीज हैं, आपको 10 एंट्री दिख रही हैं, इन सारी एंट्री को हम 3 वाउचर्स में नोट कर सकते हैं। पहला वाउचर है कंट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कौन सी एंट्री किस वाउचर्स में होगी। अगर ना पता हो तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि कंट्रा वाउचर में वे एंट्रीज होती हैं जिसमें पैसों का ट्रांजैक्शंस बाहर नहीं होता, यानी जो पैसा होता है आपके व्यवसाय में ही एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट होता रहता है। पेमेंट वाउचर्स का तब यूज करते हैं जब आपके व्यवसाय से पैसा बाहर जा रहा हो, और रिसीप्ट वाउचर्स का तब यूज करते हैं जब आपके व्यवसाय में पैसा आ रहा हो। यहाँ पर जैसे पहली एंट्री है, देखिए राम ने 3,50,000 रुपए से व्यापार शुरू किया। तो ये इसमें जो हो रहा है कि व्यापार जब शुरू किया तो कंपनी का मालिक पैसा व्यवसाय को देगा, यानी इसमें व्यवसाय में पैसा आ रहा है। तो ये किस वाउचर्स में होगी? रिसिप्ट वाउचर्स में होगी। किसमें होगी? रिसिप्ट वाउचर्स में होगी। दूसरी एंट्री है, 15,000 का मोबाइल खरीदा। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल खरीदा और कितने रुपए का? 15,000। तो यहाँ पर जब मोबाइल आप खरीदेंगे तो आपका कैश जाएगा ना। तो ये एंट्री किस वाउचर्स में होगी? पेमेंट में होगी। तो यहाँ पर पेमेंट में होगी। अगली एंट्री है 80,000 रुपए SBI बैंक में जमा किए। देखिए बैंक में जब पैसा आप जमा करेंगे तो जो आपका कैश ऑफिस में रखा होगा वो कहाँ पर जाकर के शिफ्ट हो जाएगा? बैंक में। लेकिन पैसा बाहर गया नहीं, तो ये एंट्री किस वाउचर्स में होगी? कंट्रा वाउचर्स में होगी। अगली एंट्री है 10,000 का चेक देकर फर्नीचर खरीदा। तो इसमें भी चेक देकर फर्नीचर खरीदा, पैसा आपका गया, कैश नहीं गया बल्कि क्या हुआ? बैंक से गया। पैसा तो आपका कम हुआ ना व्यवसाय से पैसा, तो इसमें भी पैसा गया। ये किस वाउचर में एंट्री होगी? पेमेंट में होगी। इसके बाद अगली एंट्री है 2,000 मजदूरी तथा 15,000 रुपए सैलरी दिया। इसमें भी देखो मजदूरी दिया और सैलरी दी, यानी हमारा टोटल कितना पैसा गया? 17,000 ना। तो पैसा तो इसमें भी बाहर जा रहा है, तो किस वाउचर्स में एंट्री होगी? पेमेंट में। ये देखिए राजेश से 90,000 का चेक प्राप्त हुआ, मतलब राजेश से पैसा मिला है, तो किस वाउचर्स में होगी? रिसिप्ट में। इसमें भी देखिए बिजली का बिल तथा पानी का बिल। बिजली के बिल को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल और पानी के बिल को वाटर बिल। मतलब इसका हमने पेमेंट किया तो इसमें भी क्या हुआ? पैसा गया, यानी किस वाउचर्स में होगी? पेमेंट वाउचर्स में होगी। ठीक है। अगली एंट्री है 3,000 पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकाला। देखिए बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो इसमें भी मतलब क्या हुआ कि जो मालिक था उसने पहले पैसा लगाया था तो व्यवसाय में पैसा आया था। अब मालिक ने व्यवसाय से पैसा निकाल लिया तो पैसा बाहर गया, बल्कि मालिक के पास गया लेकिन व्यवसाय से पैसा बाहर गया। तो इसमें कौन सी मतलब किस वाउचर्स में होगी? पेमेंट में, क्योंकि पैसा यहाँ पर बाहर जा रहा है। ठीक, कंट्रा में नहीं होगी। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि बैंक है तो कंट्रा में हो जाएगा। नहीं, पैसा बाहर जा रहा है, कैश जा रहा हो या बैंक से जा रहा हो, और व्यवसाय से बाहर जा रहा है तो किस वाउचर्स में होगी? पेमेंट में ही होगी। सेम ये भी है, इसमें कैश निकाला गया होगा, बैंक से नहीं बोला गया, तो इसमें भी पैसा बाहर ही जा रहा है मालिक के पास, तो किस में होगी? पेमेंट में होगी। और बैंक से निकाला 10,000 रुपए, बैंक से निकाला, लेकिन यहाँ पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाला गया, बैंक से निकाला गया, यानी ऑफिस यूज के लिए निकाला गया होगा। तो यहाँ पर बैंक से पैसा ऑफिस में आया, तो इसमें पैसा बाहर नहीं गया ना बाहर से आया, बाहर से आया भी नहीं है बल्कि बैंक से आया है। मतलब जो बैंक में रखे थे वो पैसों का क्या हुआ? मूवमेंट हुआ है। तो किस वाउचर में होगी? कंट्रा में। ठीक, तो ये तो समझ गए होंगे कौन सी एंट्री किस वाउचर में होगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग कंपनी बना लेते हैं। टैली ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद कंपनी बनाने के लिए Alt K प्रेस करना है आपको। क्रिएट पे जा करके एंटर कर देंगे तो आपकी कंपनी क्रिएशंस की विंडो ओपन हो जाएगी।
अब यहाँ पर जिस नाम से भी आपको कंपनी बनाना हो वो नाम टाइप कर देंगे। तो जैसे राम ने व्यापार स्टार्ट किया है तो यहाँ पर हम कंपनी का नाम राम पीवीटी एलटीडी कर दे रहे हैं, राम पीवीटी एलटीडी। मेलिंग एड्रेस अगर आपको पता हो, मतलब या कंपनी का तो एड्रेस पता ही होगा, आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप अभी एम्पटी छोड़ दीजिए, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर दीजिएगा उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 का है, समझ, सॉरी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में 1 अप्रैल 2023, और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में आप जैसे वर्क किस तारीख से स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर में आप वित्तीय वर्ष का स्टार्टिंग डेट डाल देंगे, और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में मतलब काम किस तारीख से स्टार्ट करें। जैसे कभी कभी क्या होता है, ये ईयर आज हम व्यवसाय स्टार्ट करें आज की डेट में, जैसे आज कितनी तारीख है 3 दिसंबर, तो हमें इसके पहले की एंट्री से तो कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2023 ही डालेंगे, और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में आज की डेट डाल देंगे। क्या टाइप कर देना है, आज की डेट, नहीं तो आप बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में वही डेट रहने देना, जो बुक्स बिगनिंग मतलब फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में जो डेट है वही बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में भी रहने देना है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन फीड करके आप कंट्रोल+A कर देना, फिर से कंट्रोल+A, फिर से कंट्रोल+A, ठीक। तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आप फिर से Alt F2 प्रेस करना, क्या प्रेस करना है, Alt F2, और यहाँ पर पीरियड सेट कर लेना। तो जैसे वित्तीय वर्ष का पीरियड अभी हमारा जो स्टार्टिंग है 1 अप्रैल 2023 है, और इसका एंडिंग क्या है 31 मार्च 2024। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम में 1 अप्रैल 2023 और टू में आपको टाइप कर देना है 31 मार्च 2024, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1/4/2023, 31/3/2024। अगर यहाँ पर पीरियड गलत सेट रहेगा तो क्या होगा कि आप जब एंट्री करेंगे तो सबमिट नहीं होगी, ठीक। तो ये सेट कर लेना, सेट करने के बाद कंट्रोल+A, ओके। अब देखिए एंट्री करना है, तो जैसे हमें पहली एंट्री करना है, एंट्री क्या है, राम ने 3,50,000 से व्यापार शुरू किया। तो इसमें जो खाते खुलेंगे, पहले आपको खाता खोलना है, तो इस एंट्री में कौन कौन सा खाता खुलेगा, एक तो कैश का खुलेगा और एक कैपिटल का खुल जाएगा। क्या खुलेगा, तो कैश का तो हमने बताया था आपको, कैश और प्रॉफिट लॉस 2 अकाउंट टैली में पहले से मौजूद होते हैं, आपको खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। जो न्यू खाते होंगे वही ओपन करेंगे, अदर नहीं। तो यहाँ पर एक खाता किसका खुलेगा, कैपिटल का, न्यू अकाउंट क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल के अकाउंट ओपन करने के लिए आपको टैली में आना है, और टैली में आने के बाद आपको स्कैप से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे हम हैं तो आपको जाना है क्रिएट लेजर, और यहाँ पर खाते का नाम, तो यहाँ पर क्या नाम है, कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप में कैपिटल ही करके कंट्रोल+A टाइप कर देना, खाता बन जाएगा आपका। अब इस कैप से बाहर आ जाइए। एंट्री पोस्ट करने के लिए टैली में आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर, कहाँ पर जाएंगे, वाउचर, और वाउचर की शॉर्टकट की होती है V। तो आप सिंपली गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद V प्रेस कर दीजिए, ओके। ठीक, तो अब ये एंट्री करने के लिए आपको जाना है वाउचर। तो वाउचर पे जाने के लिए क्या प्रेस कर दीजिए, V, ये पहुंच गए। अब ये डिसाइड करना, यहाँ पर देखिए पेमेंट वाउचर दिखा रहा होगा, ये दिख रहा है यहाँ पर, और एंट्री हमारी किस वाउचर की है, रिसिप्ट में। तो यहाँ पर F6 करना है आपको, ठीक। देखिए DRCR के मोड में अगर करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अभी आप DRCR के मोड में नहीं करेंगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आएगी। तो कंट्रोल+H करके यहाँ पर चेंज कर लेना है सिंगल एंट्री मोड। तो देखिए जो DRCR का ऑप्शन दिखा रहा था वो हट गया, हट गया नहीं हट गया। तो सिंपल सा रिसिप्ट वाउचर में ऊपर कैश या बैंक रखना होता है, पेमेंट वाउचर में भी ऊपर कैश या बैंक,
और नीचे मतलब एंटर करने के बाद जो पार्टिकुलर्स हैं इसमें जैसे भी लेन देन हो रहा हो उनके नाम। तो जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, ऊपर ऑलवेज कैश ही रखना है, कैश डाल दिए, क्या कर रहे हैं कैश, और मतलब कैश के साथ अन्य अकाउंट क्या थे आपके कैपिटल, तो कैश टाइप करने के बाद जो अन्य खाते हैं वो नीचे आप टाइप कर दीजिए। तो अन्य खाता हमारा क्या है कैपिटल, यहाँ पर अमाउंट 3,50,000 टाइप करके आप एक्सेप्ट कर दीजिए, ये एंट्री हमारी हो गई। ठीक, अब दूसरी एंट्री करने के लिए आपको जाना है, देखिए 15,000 का मोबाइल खरीदा, अभी हमने डिफाइन किया था कि ये पेमेंट वाउचर्स में होगी। तो यहाँ पर खाता कौन सा खुलना है, एक तो कैश का खुलेगा और एक मोबाइल का। कैश का तो खुला है, मोबाइल का नया खाता खुलना है। तो बोलो केस बोला कि पेमेंट है इसमें हमेशा ऊपर रहता है कि हाँ ऊपर ही है हमेशा। ठीक है। तो ये इस एंट्री में कितने खाते खुलेंगे, कैश और मोबाइल। तो कैश और मोबाइल का खुलेगा, तो कैश का तो खुला हुआ है, मोबाइल का खोलना है। तो इस कैप से बाहर आ जाइए, क्रिएट पे जाइए, यहाँ पर लेजर्स पे जाना है और मोबाइल। मोबाइल का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, मोबाइल एक प्रकार की संपत्ति है, और किस प्रकार की संपत्ति, फिक्स्ड। तो यहाँ पर अंडर ग्रुप में क्या कर देंगे आप, फिक्स्ड एसेट्स। अब आप लेजर बनाने के बाद बाहर चले जाइए, गेटवे ऑफ टैली पे एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पे। एंट्री किस वाउचर्स की है, पेमेंट करेंगे। अकाउंट में हम क्या डाल देंगे, कैश। ठीक, और क्या खरीदा, मोबाइल। खाता खुला, स्पेस टाइप करेंगे तो जो जो अकाउंट खुले होंगे यहाँ पर लिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर मोबाइल अकाउंट एंटर, कितने का मोबाइल खरीदा था, 15,000, अमाउंट टाइप करके सबमिट कर दीजिए। ठीक, अगली एंट्री हमारी 80,000 SBI बैंक में जमा किया। तो इसमें जो खाता खोलेगा कौन सा खुलेगा, SBI बैंक। तो आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए, क्रिएट पे जाइए, SBI क्रिएट के बाद लेजर SBI बैंक अंडर ग्रुप बैंक कंट्रोल ए, बाहर चले जाइए। एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स 80,000 रुपये बैंक में जमा किया। तो हमेशा ये एंट्री किस में होगी, कंट्रा वाउचर्स में होगी, और हमेशा पैसा बैंक में जमा हो रहा होगा तो बैंक का नाम ऊपर रहेगा कंट्रा में। ठीक है ना, यानी ये समझ लीजिए कंट्रा वाउचर्स में हमेशा DR वाला अकाउंट ऊपर रहता है, कंट्रा वाउचर्स के लिए है केवल। ठीक है ना, कंट्रा वाउचर में DR अकाउंट हमेशा ऊपर रहेगा। तो जैसे अगर कैश निकाल रहे हैं तो कैश ऊपर रहेगा, कैश जमा कर रहे हैं तो बैंक ऊपर रहेगा, क्योंकि बैंक अभी पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक DR होगा ना। ओके, तो यहाँ पर आपको बैंक टाइप करना है, SBI बैंक। पैसा कैसे जमा किया, कैश कितना जमा किए हैं, 80,000। तो यहाँ पर 80,000 टाइप करके एंटर कर दीजिए। ठीक, अगली एंट्री है हमारी 10,000 का चेक देकर फर्नीचर खरीदा। तो इसमें देखिए दो खाते खुलेंगे, एक तो फर्नीचर का और एक बैंक का। तो दोनों खाते खुले या नहीं, बैंक का जो खाता देखो SBI में बैंक हमारा खाता, तो उसी से लेन देन करेंगे ना बैंक का। तो यहाँ पर एक बैंक का खाता ऑलरेडी खुला हुआ है, और फर्नीचर का खोलना पड़ेगा। तो फर्नीचर के अकाउंट खोलने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, क्रिएट पे जाना है, लेजर FURNI फर्नीचर अकाउंट। ये क्या है हमारा, फिक्स्ड एसेट्स। एक्सेप्ट, बाहर चले जाइए आप। एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर, फर्नीचर खरीदा तो कैश पेमेंट मतलब बैंक से पेमेंट हुआ तो किस वाउचर में होगी, पेमेंट। देखो यहाँ पर हमेशा बताए थे आपको बैंक का या कैश का, तो यहाँ पर कैश नहीं है तो बैंक, SBI बैंक। क्या किसकी वजह से पेमेंट हो रहा है, फर्नीचर। कितने खरीदा रहा फर्नीचर, 10,000। यहाँ पर अमाउंट टाइप करके सबमिट कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत।
तो या आप इस तरह समझ लीजिए, पेमेंट वाउचर्स में CR वाला अकाउंट हमेशा अकाउंट में लिखा जाता है। कहाँ पर लिखा जाता है? अकाउंट। हाँ, क्योंकि मतलब जैसे बैंक CR होगा तो अकाउंट में लिखेंगे, कैश CR होगा तो ऊपर लिखेंगे, ठीक। और रिसीव्ड वाउचर्स में DR वाला अकाउंट हमेशा ऊपर रहता है। ओके, नहीं क्लियर हुआ? फिर से समझिएगा। यहाँ पर जैसे रिसीव्ड वाउचर्स में, तो रिसीव्ड में पैसा मिल रहा होता ना हमेशा, तो कैश हमारा DR होगा नहीं होगा? तो ऑलवेज रिसीव्ड वाउचर में जो DR अकाउंट हो, डेबिट वाले अकाउंट हो, वो कहाँ पर रखना है? ऊपर रखना है। ओके, अकाउंट में हमेशा DR टाइप किया जाएगा। क्या टाइप करेंगे? ओके। और पेमेंट में अकाउंट में हमेशा CR वाला सेलेक्ट करेंगे, और कंट्रा में भी हमेशा DR, यानी कंट्रा और रिसिप्ट, कंट्रा और रिसिप्ट में DR ऊपर रहेगा, पेमेंट में CR ऊपर। ओके, तो अगली एंट्री यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2000 मजदूरी 1500 रुपए। तो यहाँ पर 3 खाते खुलेंगे, एक तो मजदूरी का, दूसरा सैलरी का, और तीसरा कैश। तो कैश का तो ओपन है, 2 न्यू खाते हैं, तो पहले ये 2 न्यू खाते हम खोल लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट लेजर। वेजेस मजदूरी होती है, ये एक प्रकार की डायरेक्ट एक्सपेंस होती है। क्या होती है? मजदूरी और वेज क्या होती है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और सैलरी को इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में रखते हैं। क्या रखते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये आप सेलेक्ट करके मतलब बाहर आ जाइए, ठीक। अब एंट्री करना तो पेमेंट में होगी, इस वाउचर्स में होगी, पेमेंट में। तो यहाँ पर कैश डाल देंगे, ऊपर क्या टाइप कर देना आपको? कैश। कितना क्या दिया? 2000 मजदूरी, 15000 सैलरी। तो यहाँ पर वेजेस कितना? 2000 एंटर करेंगे। देखिए मेरे वाले में एक्स्ट्रा फीचर्स मांगने लगा, कोई दिक्कत नहीं है, F11 करके हम इसको इनेबल। तुम लोगों के सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा फीचर इनेबल कर दिया ना कॉस्ट सेंटर का। तो F11 प्रेस करके हमने कॉस्ट सेंटर को जो इनेबल किया था वो डिसेबल्ड कर दिए, ठीक है। कंट्रोल है। तो अभी जो एक्स्ट्रा ये मांग रहा था, देखिए वेजेस के बाद कुछ ऑप्शन मांग रहा था ना, अब नहीं मांगेगा, ठीक। 2000, ठीक। इसके बाद यहाँ पर सैलरी कितना दिया है? 15,000। टाइप करके एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट। टोटल देखिए 17,000 का बिल बनाया, ठीक, एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद आपकी अगली एंट्री है, राजेश से 90,000 का चेक प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर तो चेक बैंक का तो खुला ही है, और अगला अकाउंट क्या? राजेश। तो जब हमने कल ही बताया था, या फिर से आप समझिए, जब किसी भी व्यक्ति से हमें पैसा मिल रहा होता है तो उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर्स रखा जाता है। क्या रखते हैं? तो यहाँ पर हमें राजेश का अकाउंट खोलना पड़ेगा। इसके लिए पहले आप बाहर आ जाइए, फिर क्रिएट पे जाइए, और लेजर्स पे यहाँ पर अकाउंट क्या बोलेंगे? राजेश अकाउंट, अंडर ग्रुप रखेंगे सन्ड्री डेबिटर्स। बाहर आ जाइए आप, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाइए आप, ठीक। इसमें भी क्या हुआ? पैसा मिला, तो रिसिप्ट। पैसा कहाँ मिला? कैश या बैंक? पैसा बैंक के थ्रू मिला ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा? SBI बैंक। किससे मिला? राजेश। कितना? 90,000। देखिए अभी बैंक में कितना? 70,000 रुपए है। अब ये 90,000 चढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,60,000। ठीक, अमाउंट चढ़ा करके आप सबमिट कर दीजिए। कंट्रोल
अगली एंट्री है 1500 बिजली का बिल, 1000 पानी का बिल दिया। अभी सेम इस तरह की है, पांचवी और सातवीं एंट्री सेम है। तो यहाँ पर दो खाते खुलेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक वाटर बिल, और पेमेंट कैसे हुआ, कैश। ठीक, तो यहाँ पर आप बाहर चले जाइए, क्रिएट पे जाकर के लेजर बना लीजिए। पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगला वाटर बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाहर आ जाइए। एंट्री करने के लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर। ये एंट्री किस वाउचर्स में होगी, पैसा इसमें भी बाहर गया तो पेमेंट ना, पैसा कैसे जा रहा, कैश, तो ऊपर कैश। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल कितना दिया, 1500। वाटर बिल 1000। ये टोटल कितना पेमेंट गया, 2500, और यहाँ पर कैश पेमेंट हो रहा है। ठीक, एक्सेप्ट कर। अगली एंट्री क्या, 3000 पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकालो। देखिए, जब कभी भी बैंक से निकाला जाता है पैसा तो वहां पर क्या बोलता है, ड्राइंग अकाउंट, पर्सनल यूज के लिए। और ड्राइंग का अंडर ग्रुप रहता है कैपिटल। क्या रहेगा, कैपिटल। ठीक, तो यहाँ पर नया खाता क्या खोलना है हमें, ड्राइंग। तो आप पहले बाहर आ जाइए, क्रिएट लेजर ड्राइंग अकाउंट, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, एक्सेप्ट। ठीक, एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाइए। एंट्री किस में होगी, पेमेंट में। अब देखिए, पैसा कैश जा रहा है या बैंक से, बैंक से जा रहा ना, तो ऊपर क्या रहेगा हमारा, बैंक। ड्राइंग कितना निकाला, 3000। तो देखिए, बैंक में कितना, 1,60,000 है, 3000 करेंगे तो कितना बचेगा, 1,57,000। देखिए, अच्छा, एक्सेप्ट कर दीजिए, कंट्रोल+A। इसी प्रकार से अगली एंट्री है 5000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाला। तो उसमें देखिए, कैश का खुलेगा और ड्राइंग का, दोनों खाता खुला हुआ है ना। और ये एंट्री किस में होगी, पेमेंट में ही होगी। तो हमें नया खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर कर दे रहे हैं। ऊपर क्या रहेगा, कैश, नीचे क्या रहेगा, ड्राइंग, और अमाउंट कितना, 5000 हो गई। ठीक, अगली एंट्री है 10,000 बैंक से निकाला। यानी इसमें बैंक से निकाला पर्सनल यूज के लिए नहीं, ना तो किसी खर्च के लिए, ऑफिस यूज के लिए। यानी ऑफिस का जो पैसा बैंक में हमने ले जाके रखा था वही निकाल लिया। तो किस वाउचर्स में एंट्री होगी, कंट्रा। तो F4। यहाँ पर इस बार कैश DR है ना, तो कैश क्या टाइप करेंगे, ऊपर, और SBI बैंक। देखिए, अभी कैश कितना, 2,30,000। जैसे ही हमारा बैंक से भी पैसा विड्रॉल होगा, कितना हो जाएगा कैश, 10,000 बढ़ेगा ना, 2,40,000 हो जाएगा। और बैंक से पैसा घटेगा, 1,47,000 हो जाएगा। ये 10,000 टाइप किए, एंटर किए। देखिए, तो वो 2,40,000 हो गया। यहाँ पर देखिए, कैश का करंट बैलेंस कितना हो गया, 2,40,000, और बैंक का कितना हो गया, 1,47,000। तो इस तरह से आप पेमेंट, रिसिप्ट और कंट्रा वाउचर्स की सारी ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगर आपको बैलेंस मैच करना है कि आंसर सही है या नहीं सही है आपका, तो इसका ट्रायल बैलेंस मैच करने के लिए आप इस कैसे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। कहाँ पर आना है, फिर जाना है आपको डिस्प्ले, शॉर्टकट की D प्रेस कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस T प्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो बैलेंस देखिए, कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर जितना आ रहा है, यहाँ पर एग्जैक्टली सारे अकाउंट का बैलेंस मैच करना चाहिए। और अगर डिटेल में देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर करंट एसेट्स बैंक में कितना है, कैश कितना है, ये भी देखना है आपको, तो यहाँ पर Alt+F1 प्रेस कर देना। क्या प्रेस कर देना है, Alt+F1। तो यहाँ पर देखिए, करंट एसेट्स में दिखा रहा है कि टोटल 3,87,000 दिखा रहा था ना यहाँ पर। तो सन्ड्री डेबिटर्स का कितना, 90,000 है।
कैश कितना 2,40,000, बैंक में कितना है 1,47,000। ठीक है, तो ये डिटेल में देख सकते हैं। तो आप सभी लोग ये एंट्री करने के बाद ये पूरी डिटेल करके मैच कर लेना। अगर इतना ही आंसर आ रहा होगा तो आपका आंसर सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर PDF में ऐड कर दे रहे हैं। ओके, और ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं वीडियो के एंड में। ठीक।